भगवान ने अनेक अवतार ग्रहण किए। जब जब जिस युग में भगवान के जिस भी अवतार की आवश्यकता पड़ी है, भगवान उसी अवतार को धारण करते हुए अपने भक्तों की कृपा हेतु, भक्तों की रक्षा हेतु पधारे हैं। जीव के कल्याण के लिए परमात्मा ने अवतार धारण किया। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और सभी अवतारों की कथा श्री सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को संक्षिप्त रूप में श्रवण कराई है, परंतु श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार से श्रवण कराई। जैसा कि संत महापुरुष कहते हैं, उनकी वाणी है कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें केवल भगवान की ही कथा नहीं, भगवान के भक्तों की कथा है। केवल ही भगवान कृष्ण की कथा नहीं, उनके परम भक्तों की भी कथा है। या आप ये सोचिए या आप ये विचार कीजिए कि भगवान ही, मैं आपसे निवेदन करूं, इसलिए भगवान की कथा प्रधानतम रूप से श्रीमद् भागवत कथा में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि जब संसारी यहां पर उपस्थित होते हैं, उनका ग्रुप उपस्थित होता है, उनका समूह उपस्थित होता है, तो संसारियों को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। लेकिन जब भगवान कथा में विराजमान होते हैं, क्योंकि जहां कथा होती है वहां भगवान आते हैं, और जब भगवान का आगमन होता है तो जब भगवान के ही केवल चरित्र होते रहेंगे तो उन्हें अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं है, उन्हें अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं है। जब भक्तों की कथा होती है तो भगवान को वो भक्त की कथा अति प्रिय है, उन्हें अपने भक्तों की महिमा सुनना अति प्रिय है। ये बात अलग है कि हम संसारियों को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है कि हमारे मुख पे कोई हमारी बढ़ाई करे, लेकिन ये बात भगवान के लिए नहीं है। भगवान को अपनी प्रशंसा प्रिय नहीं है, अपने भक्तों की प्रसन्नता, अपने भक्तों की महिमा, अपने भक्तों का महत्व भगवान को श्रवण करना अति प्रिय है। अब एक बहुत सुंदर सरलतम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई माँ एक समूह में बैठी हो, लोग उसकी खूब प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसी माँ के समक्ष उसके बच्चों की प्रशंसा कर दी जाए कि आपका बालक या आपकी बालिका बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आपने उसे संस्कार दिए हैं, बहुत गुणवान है, ऐसा है वैसा, उसकी जो प्रशंसा है उसकी माँ के सामने कर दी जाए बालक की, तो माँ अपनी प्रशंसा में ज्यादा प्रसन्न होगी या अपने संतान की प्रशंसा में? क्या कहती है माताएं? संतान की प्रशंसा में ना, कि हमने जैसे दिव्य संस्कार दिए, चलो लोगों को अच्छा तो लगा। तो माँ को अपनी संतान की प्रशंसा अति प्रिय है। उसी प्रकार जगतपति परब्रह्म परम पिता भगवान को भी अपने भक्तों की प्रशंसा, उनकी महिमा, उनका महत्व अति प्रिय है। इसलिए भागवत जी में केवल भगवान श्री कृष्ण की नहीं, उनके भक्तों की भी कथा वर्णन है, और अधिकतम भक्तों की ही कथा श्रीमद् भागवत कथा में है। बहुत सुंदर आप देखें, क्यों भगवान के भक्तों की चरित्र श्रवण करने की हमें आवश्यकता है। जिस प्रकार जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र के व्यक्ति को अपना आइडल समझता है, उसे श्रेष्ठ समझता है। जैसे किसी को राजनीतिज्ञ बनना हो, राजनेता बनना हो, तो मोदी जी को फॉलो करेगा, है ना, या जिसके जो भी प्रिय है राजनेता, वो उन्हें फॉलो करता है, उनके पीछे चल पड़ता है, वैसा बनने की सोचता है या उनके गुणों को धारण करने की सोचता है। तो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में उच्चतम शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को पीछे पीछे उनके मार्ग पर चल पड़ता है कि हम ऐसे बन जाएं, या इनके गुण, इन जैसे गुण हमारे जीवन में भी आ जाए, ताकि हम भी उस पद को सार्थकता से प्राप्त कर ले, सफलता प्राप्त कर ले। कोई अभिनेत्री बनना चाहता है, कोई अभिनेता बनना चाहता है, तो लोग जो उस शिखर पर पहुंचे उन लोगों को फॉलो करने लगते हैं, उनके अनुकूल चलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार
जो भगवत भक्त बनना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों का चरित्र श्रवण जब हम करते हैं तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि कभी हम मीराबाई जैसे बन जाएं, तो कभी हम नानक जी जैसे बन जाएं, हम नामदेव जी जैसे बन जाएं, हम विद्यासागर जी पूज्य संतों की कृपा के उनका अनुसरण करें। तरुण सागर जी, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, नामदेव जी है, जनाबाई है, सखूबाई जी है, कर्माबाई है, हम इन जितने भी महापुरुषों संतों के भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी कृपा हमारे जीवन में भी उतरे, इनसे हम भी प्रेरणा लें कि हम भी वैसे बन जाएं, हमारे जीवन में भी उनके गुणधर्म कहीं ना कहीं उतरे। इसलिए इन महापुरुषों की कथा श्रवण करना उन भक्तों के लिए परम आवश्यक है जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी ये कथा श्रवण करते हैं। तो ऐसे ही बहुत से भक्त हैं, श्री ध्रुव जी महाराज हैं, भक्त प्रहलाद हैं, जड़ भरत जी हैं, गजेंद्र की कथा श्रवण कराई सुखदेव जी ने, समुद्र मंथन, बलि बामन चरित्र, बहुत सी जितने भी महापुरुष हैं बहुत की कथा श्रवण कराई, संतों की कथा श्रवण कराई, भक्तों की कथा श्रवण कराई।